जी हाँ दोस्तों, मैं केशव कुमार सिंह अपने YouTube चैनल रिजल्ट हब के साथ आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री के पहले वीडियो में मैंने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था। आज उसी सिलेबस के अनुसार इसके चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वह है पाषाण काल, और इस पाषाण काल के बारे में हम लोग जानेंगे व्यक्ति जो है उनके वस्तुओं का उपयोग करने के हिसाब से जो है पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया। लेकिन उन वस्तुओं के उपयोग से हम लोग इसे सहूलियत हो, इस वजह से इसे जो है 4 भाग में बांटेंगे। और उन 4 भाग में पहले जो वस्तु कौन कौन थे, किसका किसका उपयोग हुआ, वह चीज़ देखते हैं। तो पहला वस्तु पत्थर, तांबा, कांसा और लोहा था। सबसे पहले जो मानव जो थे वे पत्थर से परिचित हुए, उसके बाद तांबा से, कांसा से और तब लोहा से। जो पत्थर का जो अध्ययन है इसे ही पाषाण काल कहा जाता है। अब जब तांबा से जब परिचित हुए तो क्या इस काल में केवल तांबा का ही यूज होता था? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। केवल तांबा का ही यूज नहीं होता था, इसमें तांबा के साथ साथ पत्थर का भी यूज होता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल। उसके बाद कांसा का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो जब हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे तो उस टाइम विश्व के सारी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो दुनिया था वह लगभग कांस्य युगीन ही थे। और उसके बाद लोहा का युद्ध हुआ। लोहा का युद्ध जो है वह सर्वप्रथम 600 ईस्वी में हुआ और हथियार के रूप में हुआ, हथियार बनाने के रूप में हुआ। अब इस क्रम में पाषाण काल को 3 भाग में, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। 3 पाषाण काल है, लेकिन इसमें पूरा पाषाण काल में जो है यहाँ पर मानवों की सर्वप्रथम साक्ष्य देखा गया है, मानव का साक्ष्य। तो क्या एक क्वेश्चन उठता है कि यह सबसे विवादित क्वेश्चन है कि मानव जो है पृथ्वी पर कैसे आए? तो धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि मानव जो है वे डायरेक्ट मतलब पृथ्वी पर आए। डायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है वह डायरेक्ट बड़े मानव को बनाए, एक मेल और फीमेल, और उन्हें जो है पृथ्वी पर भेज दिए। ठीक है। और उसका जो नाम था धर्म के अनुसार जो तर्क दिए गए वह यह था कि 2 व्यक्ति भगवान बनाए, आदम और ईव, और यही आदम के वंशज को आदमी कहा जाता है। आदम और ईव 2 बनाए। ईव जो थी यह फीमेल थी और आदम मेल था। यह कहा जाता है कि जब भगवान सृष्टि की रचना किए तो उसमें जो है मानव भी बनाए, और भगवान ने कहा कि यह जो मानव है यह अधिक बुद्धि का होगा, इसका बुद्धि तेज होगा, जिसके वजह से जो है इसे भगवान जो है अपने पास ही रख लिए, अपनी ही दुनिया में। और वहाँ पर जो है जब इनको घुमाने लेके गए अपनी दुनिया में तो एक बगीचा था। तो बगीचा में बहुत सारे फल थे और कुछ विशिष्ट फल भी थे, कुछ विशेष फल थे जिसको भगवान ने कहा था कि आदम और ईव जो है इसे नहीं खा सकते हैं। लेकिन एक दिन ईव जो है घूमते घूमते जिद करने लगे कि वही विशिष्ट फल खाना है, जिसके वजह से आदम जो है विवश होकर के वह फल तोड़ करके देता है ईव को। जब भगवान यह बात जान जाते हैं तो इन दोनों को जो है अपनी दुनिया से हटा करके फिर दूसरे दुनिया में भेज देते हैं, और इन्हीं के वंशज आदमी कहलाते हैं। और दूसरा सिद्धांत है जो कि एक व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। एक व्यक्ति थे चार्ल्स डार्विन। इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है
विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद का सिद्धांत। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जो चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि यह जो है जीवों में क्रमिक विकास हुआ और इसी विकास के कारण जो है मानवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो है इनके अनुसार जो है कवक हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइंस में भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे। कवक हुए, उसके बाद कुछ एक कोशिकीय जीव बना, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। इसके बाद जो है जलीय जीव बने, जलीय जीव जैसे कि मछली ये सब बने होंगे। उसके बाद जो है जलीय जीव के बाद हवाई में, मतलब कि हवा में थोड़ा ऊंचा उड़ने वाला जीव बने, जैसे मुर्गा मुर्गी, हंस, बत्तख इत्यादि। उसके बाद जो है जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव बने, जलीय और स्थलीय दोनों एक साथ, जैसे कि मेढक, कछुआ, सांप इत्यादि। उसके बाद जो है स्थलीय जीव बना। लेकिन ये जो स्थलीय जीव थे ये पेड़ों पे चढ़ते थे, जैसे बंदर, चिंपांजी इत्यादि। और सबसे अंत में बना था हवा में ऊंचा उड़ने वाले जीव, जैसे कि कौवा, चील, गिद्ध इत्यादि। तो इसी क्रमिक विकास में जब स्थलीय जीव जो है यह जब पेड़ पर जब चढ़ना शुरू होते हैं तो इसी के बीच में जो है, इसी के बाद मानव का विकास होता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इसको मिटाते हैं। आप लोग को वीडियो के अंत में नोट्स की तरह तैयार कर एक सही ढंग से सजा करके दिया जाएगा, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकें। तो यह कहा जाता है कि जब पुनर्जागरण का जब काल आया था, पुनर्जागरण का मतलब यह था कि फिर से जागो। फिर से जागो कहने का मतलब यह कि जो भी लोग थे वे उस समय खोज पर विश्वास रखते थे। जब तक ले कि खोजते नहीं थे तब तक ले वे उस चीज़ को मानते नहीं थे। इस क्रम में जो है यह हुआ कि चार्ल्स डार्विन जो है तो बहुत सारे खोपड़ी इकट्ठा करने लगे, बहुत ही सालों से, जैसे 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना, और उनका जांच करने लगे। उस खोपड़ी का जो जांच होता था वह कार्बन 14 पद्धति से होता था, जिससे कि इसे की जीवाश्म की आयु का जांच किया जाता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे 50,000 साल पहले का जो खोपड़ी था वह कुछ अलग जीव की तरह था। उसके बाद 50,000 के बाद की बात करें 40,000, जैसे 30,000, 20,000, 10,000, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्रम में आते गए। तब उसी में यह पता चला कि इसी सब के बाद जो है मानवों का विकास हुआ और इसे ही क्रमिक विकास कहा गया। और विकासवाद के सिद्धांत से जो है हमें क्रमिक विकास की अवधारणा मिलती है, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसमें भी मानवों के कुछ कैटेगरी हुए। कैटेगरी ये हुए कि सबसे पहले जो मानव का जो कैटेगरी था वह था जिंजानथोपस, इत्कांगथोपस। उसके बाद था पिकिंग मानव, उसके बाद जावा मानव, और जावा मानव के बाद आए होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का मतलब बुद्धिमान जीव। और इसका बुद्धिमान होने का भी जो प्रमाण है वह हमें पूरा पाषाण काल में पता चलता है कि जैसे ही होमोसैपियंस जो है वह पूरा पाषाण काल से ही होते हैं। और इनके बुद्धिमत्ता पर इसे होमोसैपियंस कहा जाता है। बुद्धिमत्ता कहने का मतलब यह कि ये जो है सबसे पहले जब पूरा पाषाण काल में जब आए तो इन्होंने चित्रकारी की थी। उसके बाद आग का खोज हुआ था, ये लोग शिकार करते थे। तो ये क्या है कि ये अपना दिमाग लगाते थे, बुद्धि लगाते थे किसी भी चीज़ में। जो कोई कल्पना होता था दिमाग में उसे वह चित्र पर बना देते हैं। जैसे आदमी का कल्पना हुआ, बना दिया दीवार पे। जैसे किसी जानवर का कल्पना होता था तो बना दिया जाता था। उसके बाद कई कई जगह पर गुफा में जो है इन्हें अपने हथियार का भी चित्र देखा गया, जैसे तीर धनुष, जैसे कुछ इस तरह के पत्थर का हथियार था, कुल्हाड़ी के आकार का, यह सब चीज़ देखा गया।
तो इसलिए जो है इसे कहा गया कि यह होमो सेपियंस है, इसके पास दिमाग है और यह अपना बुद्धि का यूज करता है और यही सो होमो सेपियंस कहलाए। और इसका सबसे पहला साक्ष्य जो है वह हमें पूरा पाषाण काल में मिलता है। पूरा पाषाण काल और इस पूरा पाषाण काल में सबसे पहला जो साक्ष्य जो मिलता है वह कहाँ मिलता है? भीमबेटका से। चित्रकारी का साक्ष्य सबसे पहले भीमबेटका में मिलता है, जो कि यह मध्य प्रदेश में है। और इसी समय पूरा पाषाण काल में ही क्या होता है कि जब दो पत्थर टकराते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दो स्फटिक पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो उसे आग निकलता है। और सबसे पहला जो है पूरा पाषाण काल में ही ये जो होमो सेपियंस थे ये आग से परिचित हुए। और इसी के साथ साथ ये अपने खाने पीने के लिए शिकार का उपयोग करते थे और ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्रह कहने का मतलब यह कि ये जो है एक ही बार में शिकार करके और अपने खाद्य को मतलब खाने की जो वस्तु है उसको जमा करके रखता था, जिसे कि 3-4 दिन तक या फिर कितना दिन तक भी खा सके। ये पूरा पाषाण काल में हुए। अब इनका निवास स्थल कि पूरे पाषाण काल में मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सबसे पहला हम लोग कहाँ पढ़े? भीमबेटका में सबसे पहला चित्रकारी का साक्ष्य यही मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि मानव जो है वे सबसे पहले भीमबेटका में आए मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है बेलन घाटी में साक्ष्य मिलता है। यह बेलन घाटी यूपी में पड़ता है। तीसरा सोहन घाटी जो है यह पाकिस्तान प्रांत में पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मानवों का साक्ष्य मिला पूरा पाषाण काल में। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य मिला। पशुपालन का साक्ष्य मिला। सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया गया कुत्ता को, और इसका साक्ष्य सबसे पहले बाजौर में मिलता है। बाजौर जो कि राजस्थान में पड़ता है। और इसके बाद बाजौर के बाद जो है दूसरी बात यह कि एक यूपी में एक जगह है जिसका नाम है आदमगढ़। इस आदमगढ़ में भी कुत्ता के पालतू होने का साक्ष्य मिलता है। दूसरी बात थी कि यहाँ पर जो लोग जो है मतलब कि मध्य पाषाण काल में जो लोग थे वे छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। छोटे छोटे पत्थर का उपयोग, जिसे फ्लिंट कहा जाता है। इस फ्लिंट का उपयोग जो है अपने शिकार को चीरने फाड़ने या फिर जो उसका छाल चमड़ा जो होता है निकालने में उपयोग किया जाता था। इस फ्लिंट का उपयोग तो मध्य पाषाण काल में यही दो चीज हुए थे, पशुपालन और छोटे पत्थरों का उपयोग। उसके बाद नवपाषाण काल में जो है सबसे पहले कृषि से परिचित हुए यहाँ पर होमो सैपियंस। और इसका जो साक्ष्य जो मिलता है कृषि का, वह कृषि से ये परिचित हुए हैं। और अब जो है ये खाद्य संग्राहक नहीं, पहले यहाँ पर क्या है कि खाद्य संग्राहक हुआ करते थे मानव, लेकिन अब यहाँ से जो है खाद्य उत्पादक बन गए। अब जब ये कृषि से परिचित हुए तब जो है ये नदी के किनारे रहने लगे, नदी के किनारे घर बना करके रहते थे और वहीं पे कृषि भी करते थे। इसका जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वह मिला है मेहरगढ़ में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरा साक्ष्य लेकिन अगर भारत की बात हो कि सबसे पहले भारत में कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वह मिला है कोल्डिहवा में। कहाँ मिला है? तो कोल्डिहवा नामक जगह में, जो कि यूपी में पड़ता है। ये हो गया कृषि। अब इसके बाद है नवपाषाण काल में सबसे पहला खोज था कृषि। उसके बाद इनके जो निवास जो थे, मतलब कि जो निवास जो घर था इनका, वे थे गर्त निवास।
गर्त निवास कहने का मतलब यह, जिसको अंडरग्राउंड घर कहते हैं आजकल के ज़माने में, अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के सतह से नीचे खन करके और उसी में अपना घर बनाते थे और इसको ढक देते थे और साइड से एक गेट की तरह छोड़ देते थे जिससे कि वे अंदर बाहर आ जा सके। इसका साक्ष्य मिलता है सबसे पहले बुर्ज होम में और गुफा करम में। ये दोनों जगह जो है यह कहाँ पाए जाते हैं, यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब इसके बाद नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ। यह पहिया का आविष्कार माना जाता है कि जब मानव लोग जब जंगल की जब कटाई कर रहे थे तो उसमें यह हुआ था कि जो लकड़ी का जो एक लट्ठा था मोटा सा, वह क्या हुआ कि ढुलकते ढुलकते नीचे चला गया। तो जब लोगों ने देखा कि यह जो है इस तरह से ढुलका जाता है, तो मतलब ढुलकता है यह, और अगर इसी तरह से छोटा छोटा मतलब पूरे लट्ठा नहीं, जैसे कि इस तरह से टुकड़ी में मतलब कि छोटा छोटा बनाया जाए तो यह चक्का के रूप में इसका काम आ सकता है, जिससे कि ढोने में आसानी होगी। और इसी तरह से जो है छोटे छोटे इस तरह से बनाते और इस पर लकड़ी का लट्ठा रख करके और गुरका देते थे। तो इसी से जो है बाद में आगे चल करके पहिया का आविष्कार हुआ। और जब पहिया का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले निर्माण हुआ चाक का। सबसे पहला निर्माण हुआ चाक। चाक मतलब समझते हैं, जिस पर कि कुम्हार लोग जो है वे बर्तन बनाते हैं, उसे ही चाक कहा जाता है। और इस चाक के उत्पत्ति होने के बाद मृद भांड बनाया गया। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, और यही मृद भांड यह साक्ष्य है इस नवपाषाण युग में मानवों का कि जो अब से जो यहाँ से जो है यह अस्थाई निवास अब मानव करने लगे। इसी मृद भांड से यह साक्ष्य मिलता है कि अब उस समय के जो लोग थे अब अस्थाई निवास की ओर बढ़े, अस्थाई निवास करने लगे। चाक के बाद जो है हथियार। लेकिन अब जो हथियार जो था वह पहले की तरह नहीं था कि सीधे पत्थर को तोड़ करके काट करके हथियार बना दिए। अब हथियार को जो है ब्लेड शेप में बनाया जाता था, मतलब कि दो धारी, कहीं से भी मारे तो कम से कम फाड़ तो ज़रूर दे, कहीं से कहीं घुस तो ज़रूर दे। ब्लेड की तरह होता था, दो धारी हथियार, दो धारी तलवार की तरह, और साथ ही साथ इस पर पॉलिश करके रखा जाता था जो कि चमकता रहे हमेशा। ये हुए। अब इसके बाद नवपाषाण काल में इतना चीज़ होने के बाद अब इसी काल में जो है आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना होने लगी। आत्मा और परमात्मा की परिकल्पना लोग जो है वह पूजा पाठ और दाह संस्कार में मानने लगे। इसी समय से पूजा पाठ, दाह संस्कार और आत्मा परमात्मा में परिकल्पना होने लगे। और इसका जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है बुर्ज होम में आदमी के दाह संस्कार का। और बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, और एक जगह है मेहरगढ़ जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो बुर्ज होम में और मेहरगढ़ में जो है लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला था। लेकिन इसके दफन के साथ, मानव के दफन के साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ दूसरे जीव भी दफन किए गए थे, जैसा कि हम लोग आज भी देखते हैं। तो मेहरगढ़ में इसका साक्ष्य मिलता है, सबसे पहले मानव को दफनाया, इसके साथ बकरी भी दफनाया। यह कहा गया कि मानव के साथ अगर बकरी को दफनाते हैं तो इसे भी ऊपर जो है भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसमें भी यही बात था। और जो शाकाहारी थे उनके लिए जो है उनको दफनाते थे, और उन्हीं के साथ जो है दूध को भी उनके साथ दफनाया जाता था शाकाहारी लोगों के लिए। तो इस तरह से हुए। और तब इसी क्रम में नवपाषाण काल में ही लोग जो है, जो लोग थे वे तांबा से परिचित होते हैं। इसी नवपाषाण काल में तांबा से परिचित होते हैं, और इसे ही तांबा से परिचित होता है ताम्रपाषाण काल कहा जाता है।
तो जब तांबा से परिचित होने के बाद, पहले ही क्या है कि जब तांबा से परिचित हुए तो जिस तरह से केवल पूरा पाषाण काल में केवल पत्थर का उपयोग होता था, तो क्या यहाँ पर भी केवल तांबा का ही उपयोग होता था? तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तांबा और पत्थर दोनों का यूज होता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में हुए कि अब यहाँ से जो है ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ग्रामीण संस्कृति जो कि अभी देखते हैं गांव है, गांव से धीरे धीरे शहर बना, इस तरह से जो ग्रामीण संस्कृति थी वह ताम्र पाषाण काल से हुए। पहले जो लोग जो बहुत दूर दूर पर रहते थे, इधर उधर घूम करके रहते थे, अब जो लोग हैं वे अस्थाई निवास में आ गए और अस्थाई निवास के साथ साथ जो है वे अब अपना एक समूह बनाने लगे, एक गांव की तरह। जिस तरह से आजकल गांव में रहते हैं उसी तरह से वहाँ पर कुछ कबीलाओं का एक जगह बनाते थे, जिसे ग्रामीण संस्कृति कहा गया, और यहीं से जो है गांव की संस्कृति का उत्थान होता है। सबसे पहला जो ग्रामीण संस्कृति था वह था कृषक ग्रामीण संस्कृति। कृषक ग्रामीण संस्कृति, और इसका साक्ष्य जो है सबसे पहले राजस्थान में मिलता है। कृषक ग्रामीण संस्कृति के बाद हुए झुक्कर या झागर ग्रामीण संस्कृति। कहीं कहीं पर झागर भी देखने को मिलता है। झुक्कर या झागर ग्रामीण संस्कृति। नहीं सॉरी, झुक्कर या झागर ग्रामीण संस्कृति। इसके बाद जो है जोड़वे संस्कृति, यह जो है सिंध में इसका साक्ष्य मिलता है। इसके बाद है जोड़वे संस्कृति। जोड़वे संस्कृति, और इसके बाद कैथा और मालवा संस्कृति। कैथा और मालवा ग्रामीण संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में, जोड़वे संस्कृति यूपी में। और ये ग्रामीण संस्कृति का जो है उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ, और इसी के बीच में एक नगर को ढूंढा गया जिसे हम लोग हड़प्पा नगर के नाम से जानते हैं या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो आज के पाषाण काल में इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता से लिंक जोड़ने के लिए इसको बताना आवश्यक था। तो अब हम लोग तीसरा वीडियो के साथ चलेंगे हड़प्पा सभ्यता में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट के लिए आपको सही से सजा करके लिख दिया जाता है, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट ले करके और नोट्स बनाने में सुविधा होगी। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, नोट्स बना दिया गया है। आप जो उतार करके अपना नोट्स बना लेंगे, इसे एक बार और समझ लेते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटे गए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन मनुष्य के द्वारा वस्तुओं के उपयोग के आधार पर इसे 4 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक विवादित प्रश्न उठ रहा था कि क्या मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसी बीच में इसी के जवाब पर चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिए। विकासवाद का सिद्धांत यहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विकासवाद का सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि मानव की उत्पत्ति जो है वह क्रमिक विकास से हुआ, धीरे धीरे हुआ। यह नहीं कि अचानक से सीधे मानव आ गए, इस तरह की बातें नहीं। उसमें भी मानव के अनेक कैटेगरी बांटे गए थे, जिनजानथोपस, इतिकांगथोपस, पेकिंग मानव, जावा मानव और होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का सबसे पहला साक्ष्य पूरा पाषाण काल में होता है। होमोसैपियंस कहने का मतलब कि बुद्धिजीवी जीव, जो कि अपने से सोच सके, अपने से कुछ कर सके, निर्माण कर सके, उसे सबसे पहला पूरा पाषाण काल में आते हैं। और पूरा पाषाण काल में इनके जो कार्य है वह देख करके इन्हें होमोसैपियंस नाम दिया गया। जैसे चित्रकला,
चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य भीमबेटका में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब चित्रकला जो है केवल सोचने वाले लोग ही बना सकते हैं, या फिर कोई भी लोग बना सकते हैं। जो नहीं सोच सकता है वह बना सकता है, कोई भी जीव। जैसे अगर किसी कुत्ता बिल्ली को दे देंगे पेंसिल पेपर ले भाई चित्रकारी कर, तो क्या वह बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। उसके बाद यहीं पर आग का खोज हुआ। उसके बाद पूरा पाषाण काल के लोग जो है शिकार करते थे, वे खाद्य संग्राहक थे। और इनका जो निवास स्थल है वह था भीमबेटका, मध्य प्रदेश में बेलन घाटी, यूपी में सोहन घाटी, पाकिस्तान में इत्यादि जगहों पर। उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मेन चीज़ है सबसे पहले पशुपालन, पूरा मध्य पाषाण काल में ही की गई। सबसे पहले पाला गया कुत्ता को, इसका साक्ष्य मिला, सबसे पहला साक्ष्य मिला बागौर में राजस्थान में, और उसके बाद आदमगढ़ यूपी में। और इसी काल में पत्थरों के छोटे छोटे पत्थर के उपयोग होने लगे हथियार के तौर पर, जिसे फ्लिंट कहा जाता था। और फ्लिंट का उपयोग जो है मुख्यतः हुआ काटने फाड़ने और जो स्किन होते थे जानवरों के छुड़ाने के लिए, स्किन को छुड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये हो गया। अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कुछ मुख्य कार्य हुए, जैसे कृषि से परिचित हुए। तब वो पहले खाद्य संग्राहक थे, अब खाद्य उत्पादक हो जाएंगे। सॉरी माफ़ कीजिएगा जरा, यहाँ पर खाद्य उत्पादक हो जाएंगे, संग्राहक नहीं। खाद्य उत्पादक होंगे। और इसका साक्ष्य जो है वो सबसे पहले मेहरगढ़ में मिलता है, और भारत में सबसे पहले कोल्डिहवा में मिलता है। निवास, इनकी जो निवास का जो टेक्निक था वह था गर्त निवास, जो कि बुर्ज होम और गुफा कर्म में जम्मू कश्मीर में इसका साक्ष्य मिलता है। पहिया का आविष्कार। पहिया का जब आविष्कार हुआ तो सबसे पहले चाक बना, और उसी चाक पे मृदभांड बनाया गया, जिससे कि यहाँ से इनके अस्थायी जीवन को परिचित करता है। हथियार बनाया गया, ब्लेड और पॉलिश किया हुआ हथियार। ऐसा हथियार जो है वह युद्ध के मैदान में छपरा में ही चिरांद नामक जगह पड़ता है, वहाँ पर हुआ। उसके बाद आत्मा परमात्मा पूजा पाठ दाह संस्कार में विश्वास करने लगे, और इसका सबसे पहला साक्ष्य बुर्ज होम और मेहरगढ़ में मिलता है। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में, और मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद नवपाषाण के अंत में मनुष्य जो है वह तांबा से परिचित हुए, और इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। और इसी ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। मतलब कि लोग जो है वे अब लोग एक साथ अब रहने लगे, एक गांव की तरह। यहीं पर गांव की संस्कृति का विकास हुआ। सबसे पहला ग्रामीण संस्कृति था कृषक ग्रामीण संस्कृति, आहार ग्रामीण संस्कृति जो कि राजस्थान में, झुक्कर या धागर संस्कृति सिंध में, दारवे संस्कृति कायथा और मालवा संस्कृति एमपी में। और इसी के बीच में जो है एक शहरीकृत नगरीकृत सभ्यता का भी खोज होता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में चलेंगे। और आप जो है ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लें।